दोस्त, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर भी वही चमका है। दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने घर के हालात को देखते हुए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। दोस्त, उनके पिताजी बहुत गरीब थे और उनका एक छोटा सा साइकिल रिपेयर का दुकान था। वो साइकिल रिपेयर करके अपने बेटे को पढ़ाया करते थे। और दोस्त, इस समय ये लड़का 10th का एग्ज़ाम दिया था, बस सिर्फ रिजल्ट आना बाकी था। लेकिन दोस्त, कभी कभी वक्त भी ऐसा खेल खेल जाती है कि इंसान को बिल्कुल तोड़ कर रख देता है। दोस्त, लड़के का 10th एग्ज़ाम ख़त्म होने के जस्ट 2 दिन बाद ही अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए खो दिए। और दोस्त, छोटी सी उम्र में पिता का खो देना कितना पेनफुल होता है, वो सिर्फ वही समझ सकता है जिनके पिता नहीं है। दोस्त, पिता के खोने के बाद ये लड़का बिल्कुल टूट चुका था, होपलेस हो गया था। इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। दोस्त, दिन में तो ये लड़का अपने पिताजी को याद करके नहीं रोता था, क्योंकि इन्हें अपने माँ और बहन को संभालना था। लेकिन दोस्त, रात होते ही लड़के के तकिए भीग जाते थे और माँ के आने के बाद वह अपने आंसू को छुपा लेता था, क्योंकि दोस्त, पिता के जाने के बाद अचानक सारी जिम्मेदारियां इनके कंधे पर आ गई थी। और ये लड़का बिल्कुल अंदर से टूट गया था कि मैं कैसे संभाल पाऊंगा इतनी सारी जिम्मेदारियां। वो मन ही मन में कहने लगा था कि पापा, आप क्यों हमें छोड़कर चले गए? अब कैसे संभाल पाऊंगा मैं खुद को? बताइए ना पापा, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा जिम्मेदारी कैसे संभालूंगा? दोस्त, फिर ये लड़का अपने घर का हालात को देखते हुए अपने पिताजी की साइकिल रिपेयरिंग की दुकान को संभालने का सोच लिया और बिल्कुल पढ़ाई ना करने की इसने ठान ली, क्योंकि दोस्त, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। लेकिन दोस्त, जैसे ही 10th का रिजल्ट आया तो ये लड़का अपने स्कूल में टॉप कर गया। और पता है, अपने बेटे को स्कूल टॉप सुनकर इनकी माताजी बहुत रोने लगी थी और कहने लगी थी कि आज अगर इनके पिताजी होते तो वो बहुत गर्व महसूस करते। उनको लगता कि जो मैं रात दिन करके साइकिल रिपेयर करके बेटे को पढ़ाया करता था, और वो आज हमारे सर को ऊंचा कर दिया। और दोस्त, अपने बच्चे का टैलेंट को देखकर इनकी माताजी एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने पर मजबूर हो गई। दोस्त, इनकी माताजी का माइंडसेट यहाँ से बिल्कुल चेंज हो गया था और वो कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ भी जिंदा है। तू टेंशन मत ले बेटा, तुम अपना पढ़ाई मत छोड़ना, हम सब हैं काम करने के लिए, तुम बस पढ़ाई करो। लेकिन दोस्त, एक बेटा अपने माँ को कैसे काम पर लगा सकता था यार? इट्स नॉट पॉसिबल। फिर ये लड़का अपने घर को चलाने के लिए इन्होंने 10 बजे रात तक ट्यूशन पढ़ाते थे और साथ में इनकी सिस्टर भी बच्चे को पढ़ाया करती थी। लेकिन दोस्त, 11th में एडमिशन कराने के पैसे नहीं थे इनके पास। बेचारी इनकी माँ मायूस होकर बैठी हुई थी और ये सोच रही थी कि फ़ी का इंतज़ाम कहाँ से करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्त, इतने में ही उनके साइकिल शॉप के पास से डॉक्टर साहब अपने बेटे को एडमिशन कराने के लिए जा रहे थे, जो इनके पिताजी को ट्रीटमेंट किया करते थे। तो दोस्त, स्कूल टॉपर को देखकर वहाँ रुके और पूछने लगे कि क्या हाल समाचार है, बताओ बेटा, और आगे की क्या प्लानिंग है तुम्हारे पढ़ाई की? तो दोस्त, उस लड़के ने वहाँ साफ साफ कह दिया कि डॉक्टर साहब, अब हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि मेरे पास एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं हैं। तो दोस्त, उस डॉक्टर को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा जिन्होंने उस विकट परिस्थिति में उस लड़के को 10,000 रुपये एडमिशन के लिए दे दिए। तब जाकर उस लड़के का 11th और 12th में एडमिशन हुआ और वो अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर पाए। फिर ये लड़का धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर ली। दोस्त, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने में भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। इनके फीस वगैरह जो है इनके दोस्त भर दिया करते थे और इनके शिक्षक का भी बहुत बड़ा योगदान था इनके फ़ी को भरने में। दोस्त, इनके पिताजी के जाने के बाद इनकी पढ़ाई में इनकी माँ, बहन, शिक्षक और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा सहयोग और प्यार मिला था। और दोस्त, ये लड़का इस प्यार और सहयोग का बहुत बड़ा रिजल्ट देना चाहता था, ताकि सभी को गर्व फील हो कि मैंने जिसके पढ़ाई में खर्च किया आज वो मेरी वजह से सफल हो गया। और दोस्त, फिर ये लड़का यूपीएससी करने का सोच लिया
और इनके अंदर एक जुनून सा हो गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यूपीएससी ही क्रैक करना है, ताकि मेरे पिताजी अगर ऊपर से देखे तो उन्हें भी गर्व फील हो कि यार आज मेरा बेटा सक्सेसफुल हो गया। लेकिन दोस्त वही बात है कि फ़ी बहुत ज़्यादा थी और इनके पास उतने पैसे नहीं थे। लेकिन दोस्त फिर भी ये लड़का हार नहीं माना और इन्होंने कोचिंग में जाकर रिक्वेस्ट करने लगे कि मुझे यूपीएससी निकालना है, प्लीज़ मेरा एडमिशन ले लीजिए। तो दोस्त इनके शिक्षक भी बहुत दयालु थे और इनका बहुत कम फ़ी में, नामात्र के फ़ी में इनका एडमिशन ले लिया गया। और दोस्त इन्होंने इस तरीके से मेहनत किया कि इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्लियर कर लिया एंड ही बिकेम एन आईएएस ऑफिसर विद ऑल इंडिया रैंक 32। और दोस्त पता है इस लड़के का नाम क्या है? आईएएस वरुण वर्णवाल। दोस्त इतनी मुश्किलों के बावजूद भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि दोस्त इनके दिल और दिमाग में सिर्फ अपनी माँ और बहन का स्ट्रगल दिख रहा था। तो दोस्त इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कभी भी विकट परिस्थिति से घबराइएगा नहीं, क्योंकि दोस्त ये उन्हीं को दिया जाता है जिनमें सहन करने की क्षमता होती है।